अच्छा जबरदस्त, उस वक्त यकीन करें ये जो बातें लग रही हैं कि जी बिस्किट का एक पैकेट 200-300 रुपया या ये चाय का कप, ये जिंदगी और मौत का मसला था। वहां लोगों को खुराक प्रॉपर मिले, लोगों तक पहुंचे या गाड़ियां पीछे ना फंसती। अगर इन लोगों को ये कमरे दे देते तो आगे ये लोग गाड़ियों में बैठकर रात गुजारने पर मजबूर ना होते और पीछे गाड़ियां ना रुकती। और पीछे जो रुकी हुई थी उनमें हम बात हो गई। आप मुझे बताएं, आप एक अच्छे चैनल पे नौकरी करते हैं, कमाते हैं, और खुदा न खास्ता आप पे ये वक्त आ जाए आप कहीं तफरी करने जाए अपने ही मुल्क में, और मैं आपसे बोलूं लाओ भाई अपनी बीवी की चूड़ियां उतार के दो, अपनी बीवी का जेवर उतार के दो। कितना बड़ा जुल्म हुआ है। और उन लोगों के दिल और जिगर गुर्दे के आते, जब लोग मर रहे थे तो वहां पे लोगों की गाड़ियों कह रहे धक्का लगवाना है, तुम्हारी गाड़ी बड़ी है 15,000 रुपए दे दो, तुम्हारी गाड़ी छोटी है 5,000 रुपए दे दो। जब कहीं मुसीबत आती है तो इस तरह होता है। आपने, मैं इस वक्त क्या बोलूं, मैं खुल के बोलूंगा तो शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन खुदा की कसम इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। ये बहुत जिल्लत आमेज वाकया है, और ये जितने लोग मरे हैं इनको कौमी हीरो करार दो। मजलूम थे, इनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी अपने मुल्क में, इनके पास अपने सूबे में, अपने शहर में। ये कितने दिल में मान रखे गए होंगे कि हम मरी जा रहे हैं अपने मुल्क की एक ऐसी जगह पर जहां बर्फबारी होती है, वहां के लोग हमें वेलकम करेंगे। ये वेलकम हुआ है कि एक अंडा खाना है, लाओ 600 रुपए दो। उसने कहा नहीं, मुर्गी का अंडा खाना है, सोने का अंडा नहीं, चांदी का अंडा नहीं। ये क्या जुल्म हुआ है, और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से जब पूछा गया जफरबाज साहब, उनका जवाब भी बड़ा खूबसूरत है जी। वो कह रहे हैं कि जी हम एसोसिएशन से बात करेंगे, जो होटल एसोसिएशन है उनसे बात करेंगे। यानी असिस्टेंट कमिश्नर इंतजामिया ये कह रही है होटल एसोसिएशन जो मरी की है, इनको हथकड़ियां लगा लगा कर बंद किया जाए। कि इससे पहले 25 वीडियो देखी गई है जिसके लोगों को मार रहे हैं वहां के होटल वाले, उन फैमिलीज को मार रहे हैं। बूढ़ी औरतें चीख रही हैं बचाओ बचाओ, लड़कियां औरतें बहनें चीख रही हैं। इन्होंने क्या सीखा इतने अरसे में। और बात सीधी सीधी है भाई, अगर किसी के पास पैसा नहीं है आप उसको कहीं सर छुपाने के लिए 2 घंटे बैठा लेते, फिर 2 घंटे दोबारा गाड़ी में चले जाता। लेकिन इतना जालिमाना निजाम, 50,000 रुपए एक कमरे का, $300 अंग्रेज आए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हुए थे, कनाडा से आए हुए थे, यूरो कमा के आए। कौन सी तफरीह में कराची रहता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर भाई। बच्चे झूलने अलादीन पार्क से ले जाते थे, वो भी अब नहीं है। कहाँ जाए, क्लिफ्टन वाले झूले थे वो भी खत्म हो चुके हैं, किधर जाएं। अस्करी पार्क था वो भी बंद हो चुका है, किधर जाएं। तो लोग पूरे साल भर पैसा जमा करते हैं, चलो एक बार या 2 साल या 10 साल में एक दफा चलते हैं मरी, और वहां से डब्बे में पैक होके आ गए। अब उनकी फैमिलियां उनके लिए कब्रिस्तान में जगह ढूंढ रही है। लाओ भाई, एक साथ 8 खबरें चाहिए, सही एक साथ तो नहीं मिल रही, एक खबर यहाँ मिलेगी, एक वहां मिलेगी, एक वहां मिलेगी, जगह नहीं है कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान होते कहाँ हैं? तो भाई बात ये, बड़ा जुल्म हो गया। खुदा के वास्ते कोई बाप, कोई भाई, कोई बेटा अगर है और उसके हाथ में इख्तियार है इस रियासत में, तो खुदा के वास्ते संजीदा हो। अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब तक किसी को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया? अब तक किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? तो बात यह है कि ये तो आम सी बात हो गई। अभी इसमें इतने मरे, अगले में 500 मर जाएंगे, उसके बाद 1000 मर जाएंगे। वो बोलेंगे तो पिछली हुकूमत थी, वो बोलेंगे उससे पिछली। हमने तो कोई इंक्वायरी आज तक देखी ही नहीं है। अगर आपने देखी आप बता दें कितने ही जहाज गिरे, क्या क्या हुआ, इसकी इंक्वायरी कौन सी सामने आएगी भाई? अच्छा, एक बात ये की जा रही जी, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई थी, 10 साल का रिकॉर्ड बन गया, लेकिन माजी में इससे ज्यादा बर्फबारी हुई है, लेकिन कभी इस तरह के हालात हमने नहीं देखे। इस तरह लोग दुनिया से नहीं गए बेयारो मददगार होकर। हाँ भाई, फिर मेरी बात समझे, आफत थी ना, आफत थी। जब किसी मुल्क में आफत आती है तो लोग क्या उन मुसीबत ज़दा लोगों से कमाते हैं या उनकी मदद करते हैं? कोविड में आफत आई, रियासत ने बोला सब घर के अंदर बैठ जाओ। हमने क्या ऐलान किया कि जो जितना राशन मांगेगा उतना देंगे। तो इसी तरह मरी के लोगों को चाहिए था, जिस तरह मरी के बाद लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए घरों के। एक मैकडॉनल्ड के बच्चे का चल रहा है, उसने दरवाजा खोल दिया कि अंदर आ जाओ। इसका मतलब उसको नजर आ रहा था इस मुसीबत में बाहर रहे तो लोग मर जाएंगे। तो ये कौन लोग थे कि नहीं अम्मा बाहर निकलो, अगर 4,000 दे सकती हो तो? उन्होंने कहा कार्ड से ले लो। नहीं कार्ड वार्ड नहीं, कैश दो, नहीं तो सोने चूड़ियां उतारो, बुंदे उतारो। कैसे उतारा होगा उन माओ ने, उन बहनों ने अपने बुंदे कानों से? कैसे उन्होंने अपनी फैमिली के सामने गले से चेनें उतार के दी होंगी कि एक रात सोने दो? बात यह है कि भाई ये सब कुछ जो नेट पे आ रहा है, जो टीवी पे आ रहा है, ये दहला देने के लिए काफी है। हाँ, अगर दुश्मन मुल्क में ऐसा हुआ होता तो हम चुप रहते कि क्यों गए थे भाई वहां पर। हमारे मुल्क में हुआ है, हमारी बहनों के साथ हुआ है, हमारी बच्चियां, मैं वो वीडियो देख नहीं पा रहा। 3 दफा कोशिश की मैंने उस वीडियो को देख लूं जिसमें वो शख्स अपनी बेटी को सीने में लिटाया हुआ है और पूछ रहा है गाड़ी में, बेटा कैसा लगा मरी? मुझ में हिम्मत ही नहीं है, मैं डर रहा हूं देख के, उस बच्ची को देख के डर रहा हूं।
अच्छा ज़फर साहब, आखिर में मुझे ब्रेक से पहले ये बताएं कि एक तरफ हम देख रहे हैं जो लोग कारोबार करते हैं उन्होंने यहाँ पर भी कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन जो मकामी लोग थे जिनका कारोबार से इसका ताल्लुक नहीं, जो सयाह आ रहे हैं उनको हमने नोचना है, वो मदद के लिए आए। लेकिन जिनका कारोबार है उन्होंने तो ऐसे जैसे वो शायद आइंदा सोच रहे हो कि भाई इससे भी ज्यादा खुदा न खास्ता कभी हालात खराब हो तो अब ये 50 को हम 1 लाख कब करेंगे, कैसे करेंगे। वो तो आज ये प्लान बना रहे होंगे जिन्होंने, मतलब ये दौलत की हवस अंधा कर देती है। आपके पास तो लोग अपनी दौलत देते हैं कि भाई शायद हम आखिरत कमा लें, आप पर ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने तो सब कुछ यानी पैसा तो रख लिया, शायद लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख एक रात में कमा लिया होगा, लेकिन इन्होंने क्या अपनी सारा कुछ हमेशा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर ली। देखिए, जिसके पास होटल में 50 रूम होंगे उसने एक रात का 25 लाख रुपए कमा लिया, लेकिन क्या वो 25 लाख रुपए में उस बेटी को जिंदा करके ला देगा जो उन्हीं की तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छा लगा, अबू मरी बहुत अच्छा लगा, वापस नहीं जाएंगे। 50 लाख ले लें, उस बच्ची को जिंदा करके ला दें। बात यह है कि आप दूसरे के बच्चों को मार के अपने बच्चों के लिए क्या कर लेंगे भाई। और मैं तो फिर सीधी बात करूंगा, कानून है, अगर है तो कहां है, क्यों नहीं नजर आ रहा। वो वफाकी वुज़रा जो 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि 1 लाख गाड़ियां आ गई, तो इंतजामात क्यों नहीं थे। आपने तो बोला कि 1 लाख गाड़ियां आ गई, इसका मतलब मुल्क के अंदर महंगाई खत्म हो गई है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। अपनी मौत के लिए खर्च कर रहे थे, उनको बर्फ के कब्रिस्तान में जाना था, चले गए। कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा, क्यों नहीं बनाया गया शोक एक दिन कि हमने अपने लोगों को किस तरह मार दिया। ये कानून क्यों नहीं था इन लोगों के लिए। कहां गए वहां के कमिश्नर, क्यों नहीं रेट लिस्टें थी, उसको क्यों नहीं देखा गया। पानी का रेट डबल कर दिया, 9 रुपए की बोतल 20 रुपए की कर दी, 20 रुपए की 40 नहीं, 20 रुपए वाली बोतल 300 रुपए की कर दी। ऐसा प्रॉफिट तो हीरोइन में नहीं होता भाई। कौन सा जुल्म हो रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं। वाकई ऐसा हुआ है। ज़फर अब्बास साहब, चेयरमैन जेडीसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।